रूस चाहता था अफगानिस्तान रूस के फेवर में आ जाए और अमेरिका चाहता था मेरे फेवर में। अफगानिस्तान रूस के फेवर में चला गया। अब अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लगी। अमेरिका ने क्या किया, रूस को भगाने के लिए वहां के स्टूडेंट्स को उठाया और उन स्टूडेंट्स को हथियार दिया और कहा देखो रूस तुम्हारे कल्चर को बर्बाद कर रहा है, इस्लामिक कल्चर होना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, मदरसा में जाना चाहिए, ये क्या कर रहा है, इसको मारो। 1979 से 1989 तक ये सब मार के धज्जी उड़ा दिया सब रूस का। 10 साल पिटाया रूस, 20 साल पिटाया अमेरिका, इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है। अफगानिस्तान कंप्लीट पहाड़ है। अफगानिस्तान क्या है, कंप्लीट पहाड़। यहां पर सोवियत संघ जो था, रूस, यहां पर क्या था, रूस चाहता था अफगानिस्तान रूस के फेवर में आ जाए और अमेरिका चाहता था मेरे फेवर में। इसी चक्कर में अफगानिस्तान रूस के फेवर में चला गया। अफगानिस्तान किस फेवर में चला गया, रूस के फेवर में चला गया। अमेरिका क्या किया कि रूस को कैसे भगाया जाए, क्योंकि शीत युद्ध चल रही थी। शीत युद्ध में अमेरिका चाह रहा था लोग उसके साथ हैं और रूस चाह रहा था कि रूस के फेवर में आए। तो अफगानिस्तान किसके फेवर में चला गया, रूस के फेवर में। अब अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लगी। अमेरिका ने क्या किया, रूस को भगाने के लिए वहां के स्टूडेंट्स को उठाया और उन स्टूडेंट्स को हथियार दिया और कहा देखो रूस तुम्हारे कल्चर को बर्बाद कर रहा है, इस्लामिक कल्चर होना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, मदरसा में जाना चाहिए, ये क्या कर रहा है, इसको मारो। अब स्टूडेंट छोटे छोटे थे सब, उन सबको दे दिया हथियार। स्टूडेंट्स को वहां के तालिब कहा जाता है। तालिब मतलब होता है स्टूडेंट, समझा गया कि नहीं। तालिब मतलब क्या होता है, स्टूडेंट, और उसी से बना स्टूडेंट से तालिबान। तो इन तालिबान को स्टार्ट किसने किया, अमेरिका ने। हथियार किसने दिया, अमेरिका ने। और कहा मारो किसको, रूस को। 1979 से 1989 तक ये सब मार के धज्जी उड़ा दिया सब रूस का। ये तालिबान वाले किसका धज्जी उड़ा दिया सब, 10 साल मारा सब किसको, रूस को। और रूस भाग गया। 1989 में रूस भाग गया और वहां किसका हो गया कब्जा, तालिबान का। तालिबान वहां कब्जा किया 12 साल तक। 2011 में एक घटना हुआ अमेरिका, 2001 में 9/11 का हमला हो गया अमेरिका में और ओसामा बिन लादेन अमेरिका को उड़ा दिया है। उसका 2 बिल्डिंगें उड़ा दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन में ले जाकर लड़ा दिया। ये सब अमेरिका बौखला गया। पता चला कि उसको शरण दिया है तालिबान वाला। अमेरिका आके लड़ गया, कहा कि हम तुमको भी मारेंगे। तालिबान कहा आ जाओ, अभी ये रूस को निपटाए हैं, आ जाओ हवेली पे। अमेरिका चल गए हवेली पे कब, 2001 में। अब पिटा के निकले 2021 में। 10 साल पिटाया रूस, 20 साल पिटाया अमेरिका, इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। कितने बड़े शक्तिशाली है, आइए अफगानिस्तान में। अब भारत का अफगानिस्तान से संबंध बहुत ही बेहतरीन है। हम लोग उसके हर विकट परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं, समझ में आ गया। इवन की जब भी देखेंगे लोग, तालिबान कब्जा भी कर लिया था तो वहां हॉस्पिटल्स में दवाइयों की कमी हो गई थी। आज भी भारत से ही दवाइयां जाती हैं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बच्चों के लिए जो है इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी सुपर। ससुरन छोटका बचपन में ज्यादा इलाज का जरूरत पड़ता है, तनियों कुछ झेल नहीं पाता है, सब सीधे नहीं पड़ जाता है, सब तनी मनी होगबे करता है सब, उसमें फेफड़ा उपड़ा अच्छा से काम हो नहीं करता है वहां पे। अब उसका बहुत जरूरत है वहां अफगानिस्तान में। ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर किसे कहा जाता है, सोचिए, मार के भगा दिया सब उसको। और रूस जिस दिन, अमेरिका जिस दिन जा रहे थे ना, उस दिन भी 6 को जवान को मार दिया सब, उस दिन भी मारा सब जाते जाते। और नॉर्मल आदमी हम लोग क्या कहते हैं, अरे जाइए रहा है, छोड़ दो, काहे डिस्टर्ब करो, कहीं रुक गया तब कहा रे सजराते नहीं, मार दिया सब उसको भी। अजीब डिजाइन का है सब, सब तालिबान वाला सब, इन सब का। अच्छा, इसके नेता सब बहुत यंग होते हैं। तालिबान के जो जितने लीडर हैं बहुत यंग एज के होते हैं। वो दाढ़ी रख लेते हैं, बड़ा बड़ा ऐसे बांध लेते हैं, वहां का ट्रेडिशनल ड्रेस, तो थोड़े एजेड लगने लगते हैं, नहीं तो होते बड़े यंग हैं, 30 साल 35 साल 40 साल ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ बाकी वर्ल्ड लीडर में 60 65 75, देखिए ना यहाँ पे एकदम बूढ़ा बूढ़ा मिलेगा सब यहाँ पे। और वो सब क्या होता है, काफी यंग होता है सब। अब मुड़े उन का गर्म रहता है। आगे बढ़े। अफगानिस्तान वाला किस दिमाग का है समझिए। जब भाग गया था यहाँ से अमेरिका ना, तो उसका एगो हेलीकॉप्टर लेके उड़ गया तालिबान वाला। उड़ने के बाद पूछ रहा उतरता कैसे आधा घंटा उड़ाया,
और हद तब हो गया जब उतारियो दिया। पूछ रहा उतरेगा कैसे। अब सोचिए किस मेंटेलिटी का है सब। मतलब उसको मारना है तो मार देगा बाप को, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अंग्रेज सब इसीलिए डूरंग लाइन खींचाता सब कि उस साइड रहे सब किसी को मारो उन सब देखिए। आप कब लड़ना चाहते देखिएगा, अगर आपके पास बहुत बढ़िया कार है, सपोज 2 करोड़ की आप खरीद लिए रोल्स रॉय, समझ में आ गया, 2 करोड़ की रोल्स रॉय। अब सड़क पे चलिएगा तो आराम से चलिएगा, रगड़ा मत जाए, समझ में आया। एक बार गाड़ी रगड़ा आ जाती है तो कम से कम 50,000 का खर्चा आता है, उतना का मोटरसाइकिल आ जाएगा। 50 में तो नहीं आएगा, सेकेंड हैंड चल आएगा। अब बताइए आप संभल के चलिएगा कि नहीं चले। आप कोनो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लिया, मार लहरिया कट मारेगा, छिटा जाए, ये कौन चीज है तोरा में यहाँ पे, नहीं समझे। वही हाल अफगानिस्तान का है क्या, वहां ना फैक्ट्री है, ना इंडस्ट्री है, ना कुछ है ही नहीं। वहां पे मारिएगा कुछ पहाड़ है, बम मारेगा तो पहाड़ में जल्दी काम भी नहीं आता है। कुछ मिसाइल बम बारूद कुछ जल्दी काम नहीं आते हैं सब यहाँ पे। अब यही हो गया, पहाड़ पे अफगानिस्तान वालों से लड़ना बड़ी मुश्किल है, जैसे भारत में नक्सलियों से लड़ना। जंगल एरिया है यहाँ पे। अब वहां पे धीरे धीरे अब देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान में हाथ किसके हाथ में चला गया है, तालिबान वालों के हाथ में अफगानिस्तान चला गया। अफगानिस्तान समझ में आ गया। फिजिकल नक्शा में देखिए आप अफगानिस्तान को, पूरा पहाड़ दिखेगा। अफगानिस्तान को फिजिकल नक्शा में देखिए कंप्लीट पहाड़ दिखेगा, पहाड़ के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरा अफगानिस्तान क्या है, पहाड़। अफगानिस्तान मिल गया पहाड़, पूरा का पूरा अफगानिस्तान क्या है, वो पहाड़ है। आगे बढ़े, देखिए मेरी और एक चीज ध्यान से इधर। अफगानिस्तान के पास यहाँ देखिएगा लिखा होगा हिंदू कुश, ऊपर में पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऊपर यहाँ पे हिंदू कुश लिखा है। हिंदू कुश ये कौन सा पर्वत है, यहाँ हिंदू कुश पर्वत। ध्यान से देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा होगा अलग अलग अक्षर में हिंदू कुश लिखा है। हिंदू कुश अलग अलग में हिंदू कुश पर्वत। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पे कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत कौन सा पर्वत है, नहीं मिला। कौन सा पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत है भाई, हिंदू कुश पर्वत। मिला। हिंदू कुश पर्वत को पार करके आते थे ईरानी भारत में, इसलिए यहाँ के लोगों का नाम रख दिया हिंदू। क्या नाम रख दिया है, हिंदू। हालांकि धर्म का नाम हिंदू तो है नहीं, क्या नाम है, सनातन धर्म। लेकिन बोलते गया हिंदू हिंदू हिंदू, तो यहाँ के रहने वाले सबको किसमें लपेट दिया है, हिंदू को। देखिए यहाँ ज्यादा संख्या किसकी थी, सनातन धर्म वालों की। हिंदुस्तान में ज्यादा संख्या किसकी थी, सनातन। और जब वहां से फारस वाले आए थे सब, उस समय तो और कंप्लीट वही थे। या तो सनातन धर्म वाले थे, या तो बौद्ध धर्म वाले मिलेंगे, कुछ जैन धर्म वाले मिलेंगे। उन्होंने नाम क्या रख दिया, हिंदू, जबकि धर्म का नाम क्या है, सनातन। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कौन सा पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। अब ये है ईरान। अब मेरी और ध्यान से समझिए, इस नक्शा में देखिए, ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया। इन तीनों के पास पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसे गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। क्या कहेंगे, गोल्डन क्रेसेट, स्वरिम त्रिभुज, गोल्डन क्रेसेट। ये तीनों देश को मिला के हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रेसेट। गोल्डन क्रेसेट, गोल्डन क्रेसेट में अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है। अफीम की खेती अफीम एक मादक पदार्थ है, नशा वाला चीज होता है। आप में से जो भी नशा देखिएगा ना, अफीम वगैरह का दवाओं में यूज होता है, ओपियम बोलते हैं इसे। तो दवाओं में यूज हो तो अलग बात है, लेकिन सिगरेट, दारू, शराब, अफीम, ये सब का नशा जिसको लग गया अब वो तो छोड़ने वाला नहीं है। बहुत कम रेशियो है छोड़ने का, और छोड़ भी देता है ना तो 1 साल मेहनत करके छोड़वाइएगा, आपको फिर कोनो ना कोनो को पिया देगा। बहुत मेहनत से छोड़ना पड़ता है, इसलिए ये सब चक्कर में कभी मत पड़िएगा। जैसे देश का कोई संविधान होता है ना, हर देश का अपना संविधान है कि हमें क्या नहीं करना है, हर देश का मूल ढांचा है। उसी तरह अपने जीवन का कुछ संविधान बनाइए कि कुछ भी हो जाए ये नहीं करना है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। और आप जिस एज में हैं, ये एज अब से 3 साल बहुत खतरनाक है। इसी एज में आपको नशा लगेगा, आपका मित्र आपको खैनी खिलाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अच्छा, ये नशेड़ी वगैरह जितने होते हैं ना, सिगरेट वगैरह वाले, ये आपसे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि खैनी खा लेते हैं हम काम कर पाएंगे, खैनी नहीं खा पाएगा, वो टेंशन में रहेगा यहाँ पे। और खैनी खाने का जहां तक कहीं ठुक पूरा की चाइन को ले रहता है यहाँ पे, और कहीं झाड़, अरे दुकान ऊपरा लेके चल जाता है, कौन ऊपरा ले जाकर रख देता है। तो खैनी उनी वाले सबको, अच्छा हम क्लास में तो किसी का च्युइंगम देख लेते हैं तो हम व्यवस्था कर देते हैं उनको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई लड़का च्युइंगम जल्दी नहीं खाता, वो किसी को दिखाने के लिए खाता है। लड़की उड़की रहेगी सब ना, उसको लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको सिलेबस से नहीं पता है। बताओ, लड़की को ये सब तो सीधा साधा उसको लड़का पसंद है,
एकदम चुपचाप सीधा साधा काम करे, क्योंकि उसको चाहिए कि भोदा है ठीक है ही, भोदे चले चाहिए ही, नहीं जान जाएगा। एक डांट के रखना आसान रहेगा, मुट्ठी में रहेगा। अब तुम ले मोटरसाइकिल लेके घनाक से निकलेगा, बगल में कहे दूर ससुरा हमरा बैठाएगा तो लाटिए देगा, बात ये ठीक ना है, पहले ही तुम लोग डरा देता है। ये सब के लिए कुछ इस सब चक्कर में नहीं पड़ी, ये एज बहुत खराब है। ए बकलोलवा सीधा देख, गुलाबी शर्ट टोपी पहना है, अपना नहीं देखा है शकल, सीधे देखो इधर, चल जाओगे बाहर। बकलोल कहीं के चौराहा पे है गांव में, समझा रहे हैं, अभी बकलोलवा को समझ में नहीं आ रहा है। ये 3 साल में अगर आपको नशा वशा का आदत लग गया, देखिए कोई भी नशा शराब पर डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचता है। पहले वो खाएगा च्युइंगम, नहीं तो खाएगा सौंफ, ये सब चीज स्टार्ट करेगा, सूखा कसैली, धीरे धीरे वो स्टार्ट करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आप इस चीज का गौर कीजिएगा, हर गांव में ना, हर मोहल्ले में कुछ लड़का होगा जो इसका आदत लगवाएगा, और गांव का कोनो ना कोनो ऐसा कोना होगा जहां कहीं बहुत कम लोग जाते हैं, वहीं बैठ के सिगरेट धुकाएगा, वहीं खैनी बनाएगा, वहां पे कोई ना कोई जगह, वो समझिए ईपी सेंटर है वो गांव का। आज आपको अपने पैसा से खिलाएगा, कल आपकी मजबूरी हो जाएगी। शुरुआत में आप शौक से खाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको पार्टी वगैरह में काम करने लगे, अरे चलो शराब पी लेते हैं, आज पार्टी है, किसी का बर्थडे है, ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर आप उसका डोज बढ़ाते हैं, आप उसके आदि के बाद अब उसके लत लग जाती है, अब आप एडिक्टेड हो जाते हैं। और जब एडिक्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और लोगों को लगता है नशा एक छोटा सा चीज है, आप स्टेप बाय स्टेप हो जाते हैं। जिस दिन डिपेंडेंट हो जाएंगे उस दिन मरने लगेंगे, नहीं मिलेगा तो पगला जाइएगा आप। ये सब चीजों से बचिएगा। हम लोग तब उस एज को पार कर गए। अब इस एज में आदमी मना कर दिया नहीं तो नहीं, लेकिन जब हम आप लोग के एज के थे तो बहुत सारे दोस्त सब जिनको शराब पीने की आदत लग गई थी, भाई दोस्ती के लिए नहीं पी सकते हो, हम कहे बिल्कुल, लेकिन तुम दोस्ती के लिए छोड़ दो, दोस्ती निभाने का जिम्मेदारी हम ही लिए हैं। ये कौन सा बात होता है? आज के डेट में भी ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो कोई पार्टी हो जाए, हम कहे चलो, दो पुराने दोस्त मिलते हैं, लोग तुम्हें जो खाना है खाना पीना ऑर्डर कर लो, हम उसका पैसा दे देंगे, लेकिन अगर तुमको गुटखा खाना होगा, शराब ऑर्डर करना होगा, अपने पैसा से करो, हम नहीं देने वाले हैं वहां पे। कई बार ऐसा देखिए, जब आपने कभी पुराने दोस्त वगैरह मिलते हैं तो उसमें कुछ कुछ हैं सब जिसको ये आदत लग जाती है। अच्छा, उनको अगर ये लग जाता है ना कि हमारे साथ कहीं जाना है, तो बड़े बड़े कहीं जाएंगे ना, मुंबई, तो हमको इस तरह से बोलते ना, सर चाहिए, मतलब शराब और अब चाहिए। बगलिया में कहता है कि नहीं, तो एक दूगो है सब जिसको इसका जरूरत रहता है, उस सफा लग जाता है, वो कहता अरे ये नहीं लेते हैं, मतलब हम ले लेते हैं। जहां हम बहुत कोशिश किए लेकिन थक गए। जो शराब पीने लग जाता है, लगभग ना है कि वो छोड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत मुश्किल है, साल भर उसको करिएगा तब फिर कहेगा आज पी लेते फिर छोड़ देंगे। इस सब चीजों से आपको बचना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो फिर जीवन नरक हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप देखिए शराब गुटखा पान बीड़ी ये लोग खाते हैं, कौन सा स्पेशल काम है? वो खुद पछताते हैं, खुद प्लान बनाते हैं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाते। और ये सबसे बड़ा इसका असर होता है संगत से। अमूमन देखिएगा लड़कों में ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती, लड़कियों में ये कम देखी जाती है, वहां देखी जाती है जो बहुत ज्यादा ओवर एडवांस बनने लगती है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे सामान्य घर की लड़की में आप नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य घर की लड़कियों में ये लत, ये संगत होता ही नहीं है। यानी ये नशा वगैरह की चीज संगत से आती है, आपको आसानी से संगति मिल जाती है। और जैसे कोई आएगा ना, उसके बचने के 2 रास्ते, एक वो कहेगा कि दोस्ती के नाम पे पी लो, और वो टारगेटेड होते हैं। आपको लगता है कि दोस्ती में उनका प्लान है कि इसको 6 महीना में पिला देना है, समझ में आ गया, खैनी खिलाई देना है 6 महीना में। इसका एक रास्ता दोस्ती के लिए, क्योंकि सबको दोस्तों का काम आएगा, और ब्लैकमेल करेगा, सर हटो तुम्हें से क्या फायदा, तुम ये तो जैसे आपको कोनो खैनी के लिए झाड़े ऐसा ना वो करने लगे, ओ भाग जाए अपने जोश से, यहाँ पे अपने भाग जाए, यहाँ पे जैसे कोनो शराब उल्टी उल्टी करके भाग जाए यहाँ से, उसको ये लग जाएगा कि सोच रहेगा पियाएंगे मरिए जाएगा नहीं तो एक दिन नाच देगा। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। इस सब चीज से बच के रहिएगा। और लड़की लोग भाई, आप लोग खैर ये सब चीजें आप लोग में कम होती है, कुछ ओवर एडवांस होती है सब ना, उन सबको से थोड़ा बचे के रहिएगा साइड में। यहाँ पे बिना मतलब का नौटंकी, हालांकि हम ओवर एडवांस लोग को तो यहाँ झाड़ देते हैं। यहाँ पे सब ओवर एडवांस लोग को यहाँ समझ में आता है कि बाप रे यही लोकतंत्र है, सब बराबर आगे बढ़े। तो गोल्डन कैसेट किस चीज के लिए है? अफीम के लिए। गोल्डन कैसेट अफीम के लिए।